आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के शासन के माननीय उद्योग मंत्री चैतन्य जी कश्यप उपस्थित हैं। चैतन्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में जो लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में अपने लीप पोर्टल का उद्घाटन किया है आपने, लोकार्पण किया है और आपके कार्यकाल को लगभग-लगभग डेढ़ वर्ष का समय होने आ गया है और निश्चित रूप से प्रदेश में आपके कार्यकालों में उद्योग में तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। लघु उद्योग भारती का आप अपने इस कार्यकाल में क्या रोल देखते हैं? आपको कैसा सहयोग मिला लघु उद्योग भारती से, संगठन के रूप में? लघु उद्योग भारती का जो आज यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में लीप पोर्टल का शुभारंभ, यह एक महत्वपूर्ण कदम आज के समय में है कि हमारे उद्योगों को मार्केटिंग, क्योंकि सबसे बड़ा आज चुनौतियां अगर उद्योगों के सामने है और खास करके सूक्ष्म और लघु उद्योगों के सामने वह चुनौती है मार्केटिंग। तो लघु उद्योग भारती ने उस क्षेत्र के अंदर एक बड़ा कदम उठाया है। मैं लघु उद्योग भारती के संगठन को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जो लघु उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उनके अंदर आप सहयोगी बन रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरीके के कार्यों के माध्यम से एक नया वातावरण बनेगा। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो रीजनल कॉन्क्लेव की जो शुरुआत करी थी, वह भी उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, पूरे क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देने के कार्य थे। और उसके अंदर लघु उद्योग भारती ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि जो 7 रीजनल कॉन्क्लेव हुए उसमें जो सहभागिता रही, उसमें वो उसके साथ में जो नीतियों के अंदर जो सुझाव जो आवश्यक थे लघु उद्योगों के लिए, उन सुझावों को सकारात्मक रूप से लाकर के शासन की नीतियों में लाना, यह एक बहुत बड़ा कार्य लघु उद्योग भारती के माध्यम से हो रहा है। तो मैं लघु उद्योग भारती के सारे पदाधिकारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करूँ। आपने जैसा कि अपने भाषण में, वक्तव्य में भी बताया कि 13 पॉइंट्स में से लगभग 11 पॉइंट आपने विकास नीति में सम्मिलित किए। तो निश्चित रूप से एक ग्रॉस रूट सेंट्रिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं और लघु उद्योग भारती का एक वही लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक जाना है। इंडस्ट्रियल एरिया में हर एक इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुँचना हमारा लक्ष्य है। इसी तारतम्य में आपके लघु उद्योग निगम के साथ में मिलकर रैंप के जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, वास्तव में वो एक स्किल डेवलपमेंट की जो बात है, उसमें जेड का सर्टिफिकेशन और अन्य जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सब के बारे में आपका क्या विचार है और लघु उद्योग भारती की सहभागिता इसमें और कैसे बढ़ सकती है? रैंप का कार्यक्रम भारत सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसका मूल जो स्वरूप है वह कि जो वर्तमान में उद्योग चल रहे हैं, उन उद्योगों की उद्यमशीलता में वृद्धि हो, उनकी उत्पादकता बढ़े और उनकी गुणवत्ता बढ़े, और उसकी ओर उद्योगपतियों को आकर्षित करना। और जो जीरो डिस्चार्ज सिस्टम जेड है और ये जो नई अवधारणा है आज समाज के सामने ग्रीन टेक्नोलॉजी हो रही है, तो इनके प्रति एक अवेयरनेस बढ़े। तो लघु उद्योग भारती मुझे लगता है एक बहुत अच्छा माध्यम है कि जो स्थानीय स्तर के हर जिलों के अंदर के संगठन के अंदर वहाँ के उद्यमियों को और नए उद्यमी जो नया उद्योग लगाना चाह रहे हैं उनको ला करके वो नई नीतियों से अवगत कराएंगे, तो इससे मध्य प्रदेश के विकास की नई संभावनाएं बनेंगी। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिश इस तरीके के स्किल सेंटर्स भी प्रदेश के अंदर डेवलप है। किस तरीके से एलयूबी ज़्यादा से ज़्यादा आपका इस मामले में सहयोग कर सकती है कि हम लोगों को कौशल विकास के लिए भी अधिक से अधिक हम प्रयास कर सकें और इस तरीके के सेंटरों में लघु उद्योग भारती की सहभागिता किस तरीके से हो सकती है? निश्चित है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि रोजगार व उद्योग ये दोनों साथ साथ चले। जो स्किल्ड की आवश्यकता हो उस तरीके का स्किल उन्हें मिले। तो यह जो ग्लोबल स्किल पार्क है, यह भारत का श्रेष्ठ स्किल पार्कों में से एक है। वैसे तो एशिया के अंदर बेस्ट स्किल में माना जाता है, परंतु हमारे को भोपाल में होने से मध्य प्रदेश को इसका ज्यादा लाभ मिले। और यह लाभ तभी मिल सकता है कि लघु उद्योग भारती जैसे जो संगठन ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, वे उन उद्यमों की पहचान करके और उसके जो ट्रेड चाहिए, उसमें जो ट्रेनिंग की आवश्यकताएं हैं, उन ट्रेनिंग को अगर वो यहाँ लाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो मंत्री गौतम टेटवाल जी है, वे लगातार इसके लिए प्रयत्नशील है। और यहाँ पर जो उपलब्धताएं हैं
और उन उपलब्धताओं के अलावा भी मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि नए ट्रेड भी लाना रहे, नई मशीनें, नई तकनीक जो भी लाना रही वो मध्य प्रदेश सरकार यहाँ उपलब्ध कराएगी। और यह एक सामंजस्य, यह जो एक संकेत था कि लघु उद्योग भारतीय उद्यमियों का सम्मेलन, यहाँ पर जहाँ रोजगार का विकास होता है, स्किल डेवलप होती है, वहां पर होने से एक संदेश नया गया है कि यह संदेश कि अब मध्य प्रदेश में उद्यम व रोजगार के अवसरों के लिए बराबर से हम कार्य करेंगे। निश्चित रूप से तकनीक बढ़ रही है, तकनीक नई-नई उद्योगों में नई-नई तकनीकों का समावेश हो रहा है, इसलिए हमको नए स्किल्स की भी आवश्यकता है, तो इस तरीके के सेंटर्स वास्तव में बहुत सहयोगी होंगे इस मामले में। तो एक अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से 2047 का विज़न देखते हैं, उद्योगों के मामले में आपका क्या विज़न है आगामी 10 वर्षों का? आगामी 2047 का हम रोड मैप बना रहे हैं जी। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि 2047 में भारत विकासशील नहीं, एक विकसित भारत होगा। और विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी कि जब उसका हर राज्य विकसित हो। और उसी राज्य को विकसित करने में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश की विकास यात्रा के लिए विकसित मध्य प्रदेश 2047 जी। का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। जी। और उसमें इन्होंने बड़े नए इनोवेटिव तरीके कैसे लाना, आईटी के हो, पर्यटन के हो, जो मध्य प्रदेश की संभावना है जी। उन सबको कैसे समाहित करना। और उन सब में महत्वपूर्ण भाग है स्किल का, रोजगार के अवसर वो उस तरीके की स्किल उपलब्ध करवाना, क्योंकि उद्यमों को आगे बढ़ना है तो उनको उस तरीके के एम्प्लॉय मिलना चाहिए कि जो उस स्किल को समझते हो, नहीं तो उद्योगों को चलने में तकलीफ होती है। तो यह जो एक समेकित योजना कि एक संपूर्ण औद्योगिक माहौल जो इकोसिस्टम हम बोलते हैं वह कैसे बने, जो मेट्रोपॉलिटन रीजन की रीजन कल्पना लाए हैं बहुत कि औद्योगिक क्षेत्र भी बने, स्किल डेवलपमेंट भी हो, जी। रहवासी सुविधाएं भी बढ़े, सामाजिक व नगरीय व्यवस्थाओं का विकास भी हो। यह पूरा पूरी समावेश करके अवधारणा। मध्य प्रदेश अब नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। बिल्कुल। आपके धन्यवाद। सहज और सरल स्वभाव से जो आपने एक सहज आग्रह पर हमें लघु उद्योग भारती को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।